इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.5 को हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 13.5 में दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा बेटा, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। आपको पता है घन एक ऐसी आकृति होती है और जिसकी एक भुजा अगर a हो तो उसका आयतन होगा a की घात 3, या फिर हम इसको पढ़ेंगे a क्यूब। और घनाभ एक डिब्बे की तरह होता है, जैसे जूते का डिब्बा। ये एक क्यूब की तरह होता है, जैसे आइस क्यूब होती है, या लूडो की आपने खेली होगी, लूडो खेलते हैं तब इस तरह से डाइस होती है एक, जो जिसकी सारी भुजाएं समान हो, घन, और जिसमें अलग अलग भुजाएं हो वो घनाभ। घनाभ की अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो उसका आयतन होगा LBH। LBH का मतलब यहाँ है बेटा l और b और h की गुना हो रही है आपस में, या कुछ नहीं लिखा, यानी कि ये गुना का निशान इसमें ऑटोमेटिक है। इनका यूज़ करेंगे हम और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, जब भी माप ऐसे दिया हुआ है, यानी अलग अलग हैं ये तीनों ही, तो ये एक तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ये आपको समझ जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपने जब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल करते थे तब भी इस तरह से आए हुए थे। तो अभी हमने किया था कि L, यहाँ पर L क्या होगा 4 सेंटीमीटर, B 2.5 सेंटीमीटर, और H लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, H होगा 1.5 सेंटीमीटर। आपको पता ही है माचिस की डिब्बी घनाभ आकृति की होती है, तो आयतन का फॉर्मूला लगेगा LBH। LB और H का मान हमें पता है और हम इनकी गुना कर देंगे। 4 गुना में 2.5 गुना में 1.5। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं बेटा, इसको गुना करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में एक के बाद एक ही जीरो लगाएंगे। यहाँ भी एक अंक है तो 10 लिख देंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 100 लिख देते। इसी तरह से बढ़ाते जाते। अब काट दीजिए, जो कटता है 5 से 15, 5 दूनी 10, ये भी 5 से जा रहा है, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 2 से ये कट जाएगा। तो ये कुल मिला के आया 15। और सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर क्यूब की आयतन का माप क्यूब में होगा। माचिस की डिब्बी का आयतन आया है 15 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में पूछा बेटा ऐसा 12 डिब्बियों का पैकेट का आयतन बताइए। तो 12 डिब्बियों का आयतन निकाल लीजिए, वो उस पैकेट का आयतन हो जाएगा। एक डिब्बी का आयतन 15 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 12 डिब्बी का कितना होगा, 12 गुना 15, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा, 12 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप कैलकुलेट खुद कीजिए और आंसर निकालिए। 12 और 15 की गुना कर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। एक घनाभ आकार पानी की टंकी, घनाभ आकार की पानी की टंकी है, इतनी लंबाई दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है 5 मीटर, और गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, तो H दे रखी है 4.5 मीटर। LBH हमें दिया हुआ है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए आप। इसमें आयतन वही होता है बेटा जो उसमें चीज़ समा सके। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है वो जगह कितनी घेर रहा है, या उसमें कितना गत्ता लगा है, या स्टील से बना तो कितना स्टील लगा है, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, वो आयतन से निकालते हैं। तो अभी पानी कितना आ सकता है, तो इसके लिए आयतन निकालना पड़ेगा। तो पानी की टंकी का आयतन निकालते हैं। ये आया बेटा LBH, फॉर्मूला होता है LBH। 6 गुना में 5 गुना में 4.5, सभी के मान रख दिए हमने। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 45/10 लिख दिया इसको, दशमलव को हटा दिया हमने, जो कट रहा है वो काट देंगे। 5 दूनी 10, और ये 2 ये कट जाएगा, 2 तिये 6। तो ये आया 135 मीटर क्यूब। क्योंकि सभी मीटर में थे
तो मीटर क्यूब। अब देखिए कितने लीटर पानी आ सकता है। अभी लीटर में हमसे पूछा हुआ है और आंसर आया है हमारा मीटर क्यूब में। अब आपको ध्यान रखना है बेटा एक यूनिट कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन में हिंट में भी दिया हुआ है 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर। तो 135 गुना में 1000 लीटर, लीटर को एल से लिखेंगे तो ये आया इतने लीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। तो लंबाई दे दी है 10 मीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ 8 मीटर। इसे कितना ऊंचा बनाया जाए? तो हाइट नहीं पता हमें और ये हमसे पूछी गई है कि एच कितना होगा कि इसमें 300 घन मीटर दर आ सके। ये अब जो घन मीटर में दिया है कितने दर आ सके, ये असल में आयतन हमें दे दिया है। घन मीटर में क्या होता है बेटा? आयतन। तो 380 घन मीटर हमें दिया हुआ है पहले ही। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? घनाभाकार है, आयतन का फॉर्मूला होगा LBH और ये हमें दिया है 380। यहाँ पर L का मान, B का मान रख दीजिए, H का मान आ जाएगा। देखिए 10 गुना में 8 गुना में H हमें पता नहीं तो H ही रखेंगे 380। इसको ध्यान से करना है बेटा। H का मान निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकलेगा? देखिए 380 तो यही है, ये 10 और 8 इधर थे गुना में, यहाँ होने थे, इनको हम बराबर के इधर भेज देंगे तो ये यहाँ तो गुना में थे, ऊपर थे, यहाँ नीचे आ जाएंगे। 10 और 8 नीचे चले गए और इसको काट दीजिए, ये और भी कटेगा। 19/4 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो यह है 4.75 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इस बर्तन की? 4.75 मीटर। बर्तन की ऊंचाई 4.75 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा घनाभाकार गड्ढा। तो L 8 मीटर दिया है, B 6 मीटर दिया है और H गहराई या ऊंचाई की बात होती है वो 3 मीटर दिया है। तो खड्डा खुदवाने के लिए 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो आप आयतन निकाल लीजिए, LBH से आयतन निकाल लेंगे। अब फिर बाद में आप लिखेंगे 1 मीटर क्यूब खड्डा खुदवाने का व्यय है ₹30 और जो वॉल्यूम आया गुना करने के बाद उतने मीटर क्यूब खड्डा खुदवाने का व्यय होगा 30 गुना में जो भी आपका आयतन आया है वो निकाल कर इसमें आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता 50,000 लीटर पानी यानी कि उस टंकी में इतना पानी आ सकता है बेटा। यदि टंकी की लंबाई और गहराई, लंबाई दी हुई है और गहराई दी हुई है, इतने इतने है तो चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई हमसे पूछी गई है। तो देखिए जब ये मीटर में है तो आयतन भी घन मीटर में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए, लेकिन अब ये दिया हुआ है लीटर में तो इसको चेंज करेंगे सबसे पहले बेटा। देखिए हमने पीछे भी बताया था 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आंसर आया, इसका लीटर से मीटर क्यूब में बदला तो 50 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। उसका यूज़ करते हुए ये 1000 ख़त्म हो गया है, 50 मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर और गहराई यानी हाइट दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई हमसे पूछी है और आयतन हमें पहले ही दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे आयतन का। आयतन किसके बराबर होता है? L गुना B गुना H के। घनाभ का आयतन LBH ही होता है बेटा। आयतन तो 50 के बराबर रख देंगे और L 2.5 गुना में H 10 और गुना में B हमें पता ही नहीं है, LBH या LHB एक ही बात है, या चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए B, LB
एच। अब यहाँ से बी का मान निकालना है। देखिए बी का मान निकालना है तो बी को यहीं रखा, ये बटे में ले गए, 50 के बटे में आ गया 2.5 और ये 10 भी बटे में पहुँच गया। बी को हमने यहीं रखा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर होना चाहिए। अगर बी को इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बी का मान आ चुका है ये। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। दशमलव को हटाएंगे पहले, तो दशमलव को हटाया तो बटे में 10 जाएगा, वो और भी नीचे जाने के बजाय वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बटे में तो वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, 25 दूनी 50। तो बी का मान आ चुका है 2, यानी कि चौड़ाई क्या आएगी 2 मीटर। ये आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, यानी कि 4000 लोग रहते हैं उसमें। यहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी एक आदमी 150 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो 4000 आदमी कितना करेंगे, 4000 गुना 150, टोटल पानी इतना इस्तेमाल होगा बेटा। अब इस गांव में इतने मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। अब ये तो इतने लीटर प्रतिदिन इस्तेमाल किया गया पानी इतना होगा, क्योंकि 4000 जनसंख्या है, एक आदमी की रिक्वायरमेंट 150 लीटर। अभी देखो फिर से मीटर में है और ये लीटर में है, तो ये पहले तो इसको लीटर में निकालिए। 60, 1 2 3 4, ये गुना करने के बाद इतने लीटर आएगा। इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 1000 लीटर तो मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब। तो ये आया 600 मीटर क्यूब। ये आ गया एक दिन में गांव वालों द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी। अब टंकी का माप ये है, तो आप टंकी का आयतन निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। टंकी का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, LBH, चाहे L गुना B गुना H लिखें, चाहे LBH डायरेक्ट लिख दीजिए। ये कितना आया 20 गुना 15 गुना 6। ये गुना करने के बाद निकालिए, 1800 मीटर क्यूब आया। टंकी का आयतन है 1800 मीटर क्यूब और एक दिन में इस्तेमाल किया जाता है 600 मीटर क्यूब। तो कितने दिन चलेगा, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। एक दिन में 600 होता है, तो 3 दिन में पूरी टंकी का पानी हम आराम से खर्च कर सकते हैं। तो आंसर आया इसका 3 दिन के लिए। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 600 मीटर क्यूब इस्तेमाल होगा एक दिन में, 1 मीटर क्यूब इस्तेमाल होगा 1/600 दिन में, और 1800 मीटर क्यूब इस्तेमाल होगा 1/600 गुना 1800। कैलकुलेट ये आप छोटी क्लासेस में भी करते थे, 6 18, तो यानी कि 3 दिन में आंसर आ जाएगा। ये आप अच्छे से लिख करके सोल्व करें। 7वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी गोदाम का माप 40 20 गुना 10 यानी कि LBH माप दिया हुआ है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। और उस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने क्रेट रखे जाएंगे गोदाम में, गोदाम का आयतन निकाल लीजिए आप पहले। तो LBH से आप गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। लकड़ी के क्रेट का आयतन भी निकाल लीजिए, 1.5 गुना में 1.25 गुना में 0.5। दशमलव हटाकर बटे में 10, बटे में 100 और बटे में फिर से 10 करके काट पीट के आप ये आंसर भी निकाल लीजिए। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, बड़े वाले के डिवाइड में छोटे वाला कर दीजिए, उतने ही क्रेट रखे जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, जो भी ये आंसर आए और ये आए उसको डिवाइड कर दीजिए आप, अधिकतम क्रेट कितने रखे जा सकते हैं निकल आएगा। ये आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, एक घन है अब की बार, तो घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको छोटे घनों में तोड़ना है 8 घनों में, तो नए घन की क्या भुजा होगी ये हमें पता करनी है। और इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पहले तो बड़े घन की भुजा हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, आयतन होगा A³ फॉर्मूला होता है बेटा, तो 12 की यानी कि 12 गुना 12 गुना 12, 3 बार 12 की गुना करनी, क्यूब है बेटा। और ये आंसर आया 1728 सेंटीमीटर क्यूब।
ये बड़े घन का आयतन आ चुका है। अब 8 घन छोटे वाले बनाए हैं इससे, तो यानी कि उन 8 घनों का आयतन भी टोटल यही होने वाला है। तो 8 छोटे घनों का आयतन इस बड़े से ही निकले हैं ये, तो 428 सेंटीमीटर क्यूब है। एक छोटे घन का आयतन निकाल लीजिए आप यहाँ से, 1728 बटे 8 चला जाएगा। इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, ठीक कम 8, 216। तो एक छोटे घन का आयतन आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 216 के हम देखिए रफ में करना है ये काम, 216 के आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए 3। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाकर जैसे स्क्वायर का वर्गमूल हो जाता है, इसीलिए इस प्रकार से ये क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कि अब की बारिश में 3 के जोड़े निकाल करके हम बाहर निकालेंगे, 3 का 3 का, तो ये 3 का बाहर आया, ये 2 बन गया, और ये भी 3 थे तो ये भी बाहर आ गया। तो यानी कि ए की वैल्यू आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछा है बेटा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6a², 6 गुना में a²। बड़े घन की भुजा कितनी है, 12, यानी कि 12 का स्क्वायर बटे 6 गुना में छोटे घन की भुजा है 6, तो यानी कि 6a², यानी कि 6 गुना 6 की पावर 2। 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये है बेटा 12 गुना 12, और ये बटे में है 6 गुना 6। ये काट दीजिए आप, ये आया 4/1, यानी कि 4:1 अनुपात आ गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी सोल्व होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गहराई दे दी है और चौड़ाई दे दी है, लंबाई हमें नदी की नहीं दी है। देखिए नदी में अगर पानी अगर हम खड़ा कर दें एक जगह पर, रोक ही दें उसको, तो वो एक क्यूबाइड की फॉर्म में हो जाएगा। क्यूबाइड यानी घनाभ की आकृति का हो जाएगा। तो हम उसी को मानते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इस चाल का यूज़ करने वाले सबसे पहले हम 1 घंटे में नदी का पानी कितनी दूरी तय कर लेता है, 2 किलोमीटर। ये दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अब 1 घंटा यानी कि 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में नदी द्वारा तय की गई दूरी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। 1 मिनट में नदी कितनी तय करेगी दूरी, 60 मिनट में इतनी करती है, तो 1 मिनट में तो कम करेगी, 2000/60, 0 से 0। इसी को हम लंबाई मान लेंगे बेटा। माना लंबाई ये है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40 मीटर, और गहराई या ऊंचाई भी कह सकते हैं उसको, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो आयतन क्या होगा, LBH, यानी कि 200/6 गुना में 40 गुना में 3। ये अब हम 1 मिनट का ही निकाल रहे हैं बेटा। इसको आप काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया 100 पर, तो ये आया 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा 4000 मीटर क्यूब। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है बेटा।